औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज फिर से क्रिकेट व्लॉग में हाजिर है और तमाम पाकिस्तान को और तमाम क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में भी पहुँच गया और उसके साथ साथ मैच जो है वो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के साथ होगा और कीवीज़ के साथ इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टकराव होने वाला है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नीदरलैंड के हवाले से बात करेंगे और आखिर में फिर इंडिया के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जो लोग आज तक क्रिकेट फैंस जो थे वो नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा उदास थे, उनकी उदासी ख़त्म हो गई और वो जो है टीम की वापसी पर बहुत खुश है। और ख़ुसूसन जो खिलाड़ी अनफिट थे और वो उनकी फिटनेस वापस आ गई, उस पर भी बहुत खुश है। और ये खुशी की बात है कि बॉलर्स भी जो है वो अपने उस पे जो है आ गए हैं और बॉलर्स ने भी ख़ुद को प्रूव कर दिया है कि हम खेल सकते हैं। इसी तरीके से मिडल ऑर्डर ने भी ज़बरदस्त खेल जो है वो स्टार्ट की है। रिजवान और बाबर के तरफ से वही प्रॉब्लम चला आ रहा है और रिजवान और बाबर जो है T20 को जो है वो टेस्ट मैच जो है उनको नज़र आ रहा है। और फिर भी आज जो है रिजवान ने थोड़ा सा जो है अच्छा खेला, मगर बाबर जो है वो पता नहीं किस मिट्टी से बना है, उसको समझ ही नहीं है कि मैंने किस तरह खेलना है। हाँ, सिलेक्शन कमेटी का ये है कि सिलेक्शन कमेटी का ये सोच है कि जो लड़के खेल रहे हैं इसी को खिलाना है और इसी को हमने जो है यंगेस्ट है, इसके पास टाइम है और इन्हीं को हमने खिलाड़ी बनाना है। जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी को लग रहा था कि शाहीन अफरीदी अभी उसकी फिटनेस बहाल नहीं हुई है, उनका मोराल डाउन था, वो स्लो था, उसकी जो लाइन और लेंथ थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मगर उनको ये मालूम था सिलेक्शन कमेटी को कि शाहीन अफरीदी खेल सकता है और उसने प्रूव करके दिखाया। शाहीन अफरीदी ने आज 4 विकेट ली है और बहुत ज़बरदस्त ली है। पहली विकेट जो है शाहीन अफरीदी ने ली है और स्टार्टिंग के उसने की है और फिर जो है तमाम खिलाड़ियों ने विकेट्स ली है। इसी तरीके से बैटिंग में भी जो प्रूव कर दिया है कि मोहम्मद हारिस भी बहुत अच्छा खेल सकता है। इसी तरीके से तमाम खिलाड़ी जो है उनका मोराल जो है वो बुलंद है और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। आज जो है नीदरलैंड ने जो मैच जीता है और जिस तरीके से उन्होंने जीत के दिखाया है, ये उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि हम एक इंटरनेशनल टीम है और हम जो खेल सकते हैं वो हम इंशाल्लाह प्रूव करके दिखाएंगे। और उन लोगों ने खेल के दिखाया और अगर हमारी पोजीशन मुस्तहकम हुई है और हमें फिर जो है एक खुशी के साथ और एक दिल के उसके साथ खेलना पड़ा। दोनों टीमों को, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान, दोनों को चांसेस थे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सके, तो वो जो है नीदरलैंड के तरफ से जीत के हवाले से था। नीदरलैंड ने मैच जीता और उस जीत के बाद दोनों मुल्कों में दुआएं शुरू हो गई, दोनों मुल्कों में जो है कमेंट शुरू हो गए, ट्वीट शुरू हो गए कि हमें चांस मिला है और हम जो है इस चांस को जो है वो प्रूव करेंगे। और पाकिस्तान ने वो चांस जो है वो ले लिया और जो है पाकिस्तान टीम जो है आज सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैंने अगले व्लॉग में भी कहा था कि पाकिस्तान की 2 तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच सकती है कि या तो इंडिया मैच हार जाए या जो है अफ्रीका मैच हार जाए या इन दोनों मैचों में बारिश हो जाए। मगर उसमें भी ये था कि इंडिया अगर मैच हारता भी तो उसके पास पॉइंट ज़्यादा थे। इसी तरीके से अगर आज जिम्बाब्वे जो है वो जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच था, उसमें भी 1 साइडेड मैच रहा है और जिम्बाब्वे ने जो है वो मैच हार दिया है। और अभी भी जो टॉप लिस्ट पे है वो इंडिया है और सेकंड जो है वो पाकिस्तान की टीम है। टॉप 12 टीमें जो है वो तमाम टीमें जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है
और अभी जो है फ़ाइनल के लिए तैयारियां हो रही हैं और फ़ाइनल जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर फाइनल में पहुंचेगा और फाइनल के लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पे स्टार्ट है। और वहाँ पे रूम से ये पता चला है कि नेट प्रैक्टिस जो है उस पर बहुत बड़ा फोकस है और फील्डिंग पे बहुत बड़ा फोकस है और पाकिस्तान टीम जो है वो फुल रिदम में है। और ये रिदम जो है ये अल्लाह ताला फाइनल तक जो है वो इसी तरह रखे और दुआ है कि फ़ाइनल भी पाकिस्तान जीते और हमें ये खुशी जो है पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के सियासत और पाकिस्तान के तमाम तर हालात जो है वो गड़बड़ है और इसमें अगर सुकून मिलता है तो पाकिस्तान का टीम जब जीतता है। पाकिस्तान का टीम इस दफ़ा उसने अपने हाथ में मैच को रखा, पहले बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक मैच जो था वो पाकिस्तान के हाथ में था। एक जगह पर ये प्रॉब्लम हुई कि बांग्लादेशी टीम के कप्तान जो है उसके जो है अपील हुई और उसकी आउट पे जो है प्रॉब्लम बनी। वहाँ पर लोग ये सोचेंगे कि एम्पायर्स ने उसके साथ कोई गलती की है और या थर्ड एम्पायर को ये लगा कि इसका एज हुआ है शकीबुल हसन का और वो जो है उसका बैट जो है नीचे लगा है और उससे आवाज़ आई है। मगर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उसके बैट के साथ बॉल टच हुआ था और ये आउट नहीं था, तो उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। मगर ऐसा ही मगर आईसीसी को कम अज़ कम बहुत अच्छे एम्पायर्स उसके साथ है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेबल एम्पायर्स है उसके साथ। तो आईसीसी को चाहिए कि ये जो कुछ मैचेस रहते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे एम्पायर्स को कम अज़ कम लाना चाहिए और वो जो है किसी खिलाड़ी के कहने पर फैसला ना करे, वो जो है डिसीजन ले। और अभी लोगों की जो है पाकिस्तान टीम की कुछ कारकर्दगियों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो लोग जो है मुतमईन है, मगर पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वो पावर प्ले में कम अज़ कम इन 6 आवर्स में अच्छा खेले, इन 6 आवर्स को अच्छे तरीके से खेले। ओपनिंग जो है उसको तेज़ करना चाहिए और पावर प्ले जो है उसमें अच्छा खेलना चाहिए और डट कर खेलना चाहिए। तो तब हम जो है टूर्नामेंट में इन हो सकते हैं और फाइनल भी हमारा हो सकता है। तो जो फील्डिंग, बैटिंग और उसके साथ साथ बॉलिंग, तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मगर पावर प्ले जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पावर प्ले में जो है पाकिस्तान को रन्स लेने पड़ेंगे। अभी जो टीम रह गई है ये क्रीम्स टीम है। अगर न्यूजीलैंड की टीम है या इंग्लैंड की टीम है, कीवीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। गालिबन इम्कान ये है कि हमारा मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ होगा और न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फील्डिंग के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम जो है हमारा मैच सेमीफाइनल उसके साथ आए तो फाइनल हमारा लग ऐसे रहा है कि इंडिया के साथ होगा। और ये जो है दोनों रिवायती हरीफ हैं और इस पे जो है जब खेल शुरू होता है तो खेल के एक एक बाल पे किसी को जो है ब्लड प्रेशर आगे और नीचे और पीछे सब कुछ ख़राब होता है तमाम दोस्तों का। और इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे फ़ाइनल के लिए भी। तमाम दोस्तों से दुआओं की अपील है कि पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करें, चाहे पाकिस्तानी टीम हारे या जीते, हमारी टीम है, हमें उस पर करब है, हमें खुशी है। मगर ये है कि मेहनत करें और हारे भी तो ऐसे हारे कि सर ऊंचा हो उनका। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। जीत के साथ जियो। तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट है कि मेरे फैमिली टिकटॉक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।